हमारे देश के वकील ये भी भूल गए कि हमारे देश की 26 महिला विधवा हो चुकी हैं, 26 घर तबाह हो चुके हैं, 26 घरों के बच्चे अनाथ हो गए हैं। बट सीमा हैदर के पीछे पड़े हैं, सीमा हैदर अस्पताल में है, सीमा हैदर का सपोर्ट करते करते रोने भी लगते हैं, आंसू बहते हैं। और शर्म है ऐसे वकीलों को, शर्म आती मुझे उनको वकील भी कहते हुए। हम एक भारत के नागरिक हैं, फिर भी अपने भारत के हित की बात करते हैं। सीमा हैदर को मेरी सरकार से भी क्वेश्चन है, सीमा हैदर को कहाँ छुपा रखा है? सीमा हैदर कहाँ छुपी है? जब भारत से पाकिस्तानी जा रहे हैं, सभी पाकिस्तानी जा रहे हैं, किसी की बेटी 15 महीने की है, किसी की 15 दिन की है, किसी की 3 महीने की है, किसी की 6 महीने की है। सब पाकिस्तानी अपनी बच्ची को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना। फिर सीमा हैदर के जो गुलाम हैदर के बच्चे जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं भेजा गया? गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे भारत में हैं, अवैध तरीके से आए हैं, उनको क्यों नहीं भेजा गया? अवैध तरीके से घुसपैठी आई है, उसको क्यों नहीं भेजा गया? आखिरकार क्या मसला है? भारत की लोग हैं जो सोच में पड़े हैं कि सबको डिपोर्ट किया जा रहा है, पर सीमा हैदर कहाँ छुपी है? कौन से बिल में छुपी है? वो कौन से बिल में छुपी हुई है सीमा हैदर? कहाँ छुपी है? क्यों? मतलब सीमा हैदर कोई हमारे यहाँ की सेलिब्रिटी है? वो भी एक पाकिस्तानी घुसपैठी है, अवैध तरीके से आई हुई महिला है। वो गुलाम हैदर की पत्नी है, 4 बच्चे लेके आई है साथ में। उसको यहाँ पे बता दिया गया वो तो प्यार में आई है। जो भी महिलाएं आई थी यहाँ शादी कर करके, वो सब प्यार में ही आई थी, नफरत में कोई नहीं आई थी, जिन्होंने भारत में बच्चे पैदा कर लिए। और वो भारत से डिपोर्ट की जा रही हैं और जा रही हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। जबकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने उन पर बैन लगा दिया है, लेने से मना कर दिया है कि हम नहीं ले रहे हैं। ये भारत में इतने दिन क्यों रह रहे थे? क्या हमको बता के गए थे? ऐसे ही हमारे योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं, क्या ये हमें बता के आई थी शादी हम कर रहे हैं? ये तो वीजा लेके आई, 3 महीने का 6 महीने का, यहाँ शादी करके बैठ गई। तो सीमा हैदर पे भी ये सब चीज़ लागू होनी चाहिए। तो मैं बताने वाली हूँ सारा कुछ विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कि जो वीज़ा लेके आए थे उनको तो डिपोर्ट करने का आदेश हो गया था और लिस्ट भी बन गई थी। अब जो लिस्ट जारी होगी, जो अवैध तरीके से आए हैं, सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो अवैध घुसपैठियों पे है, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रवेश किया है भारत में। जैसे कि हमने न्यूज देखे हैं, अंदर से कुछ जानकारी जुटाई है, तो मैंने यही जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है कि सीमा हैदर को तो डिपोर्ट होना ही होगा, सीमा हैदर को डिपोर्ट। और अगर सीमा हैदर नहीं जाती है तो उस पर कार्रवाई बनती है, चाहे 3 दिन की सज़ा हो, चाहे 3 साल की सज़ा हो, चाहे 1 दिन की सज़ा हो, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सज़ा होनी है। और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। उसके बाद उनके ऊपर केस चलेगा। जैसे कि मैंने न्यूज में देखा है, कुछ वकीलों से भी बात की है, जैसे हमने पता करा है, तो वकील साहब ने भी यही बताया है कि अगर ये नहीं जाती है तो इसके ऊपर इसको जेल में डाला जाएगा। ये 3 महीने की सज़ा है, हो सकता है 6 महीने की हो जाए, हो सकता है 3 दिन में भी बाहर आ जाए। और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। फिर इसका चलेगा केस, और जब तक केस चलेगा तब तक ये यहीं रहेगी। हो सकता है सीमा हैदर की यही चाल हो कि कोई बात नहीं, हम जुर्माना दे देंगे, पर ये नहीं पता सीमा हैदर नज़रों में तो आई गई है, और अगर अब कुछ भी गलत करेगी तो ये नज़रों में रहेगी, और हो सकता है डिपोर्ट हो जाए। अभी जहाँ तक है, जो सीसी की बैठक लगी हुई थी, उसमें जो बात हुई है अवैध घुसपैठियों को लेके ही हुई। जो अवैध घुसपैठी हैं, भारत में घुसे हैं, अवैध तरीके से आए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको भी निकाला जाए। अब उनकी लिस्ट बननी चालू हो गई है, उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। उनकी कितनी तारीख होगी, लास्ट क्या तारीख होगी? और जैसे कि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, उसमें तो यही बता रहे हैं कि सीमा हैदर 4 तारीख तक डिपोर्ट हो जाएगी। अब 4 तारीख के भी 2 दिन रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे पूरा भारत देश हमारा जो मांग कर रहा है सीमा हैदर को, कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, सीमा की बच्ची यहाँ रहे, चाहे सीमा के साथ चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं, जो गुलाम हैदर रो रहा है, चिल्ला रहा है 2 सालों से, उसके बच्चों का भविष्य यहाँ खराब हो, कल को वो आतंकवादी बने मेरे भारत में रह के, मेरे भारत को नुकसान दे। तो हम भारत के सभी चाहते हैं कि सीमा हैदर के बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे जो डिपोर्ट कर दिए जाएँ। अगर सीमा हैदर प्यार में आई थी तो उसको ये लपुआ ही मिला था, अनपढ़ गंवार, यही मिला था। और सचिन ने ये भी कहा है कि मुझे तो पबजी खेलना भी नहीं आता है। हम थोड़ी खेलते थे, हम तो नौकरी करते थे एक दुकान पे, यही खेलती थी पबजी। तो एक दिन बैठाया जाए सीमा को, सचिन को, लप्पू को,
सब सचिन को, लप्पू सचिन एक ही बात है, बैठाया जाए, गेम खिलवाया जाए। अगर सचिन लप्पू नहीं खेल पाता है गेम, तो दोनों को जेल में डाला जाए। इसके मतलब बहुत बड़ी साजिश है, और साजिश तो है ही। खैर, सीमा हैदर पढ़ी लिखी महिला कहती है अनपढ़ गंवार हूँ, और जिस दिन सीमा हैदर झंडा लहराती है तो झंडे को ऐसे गिरा गिरा के क्यों लहराती है, ऐसे क्यों करती? झंडा हमेशा ऐसे लहराया जाता है ऊपर को करके, सीमा हैदर ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? तो सीमा हैदर पे बहुत सारी शक जा रही, शक की सुई है। सीमा हैदर कितना भी बचना चाहे बच तो नहीं पाएगी, क्योंकि वो कानून के शिकंजे में है। अभी तक पूरे मीडिया वाले जुड़ गए हैं, पूरे मीडिया वाले जुटे हैं कि आखिरकार सीमा है कहाँ। सीमा हैदर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मैं तो मीडिया वालों से इतना कहना चाहूँगी, आप अगर बबीता के घर जाओ, क्योंकि बबीता है जो है पूरे इनके घर में शादी हो, कथा हो, भागवत हो, सब में शरीक होती है, और उसकी चाची है और सीमा हैदर की सास है। तो इसको पकड़ो ना, इस महिला को पकड़ो, बबीता चाची को, और उसको घसीटो कि सीमा हैदर किस अस्पताल में है। जब सीमा हैदर बीमार होती थी तब ये दलिया बना के लेके जाती थी, खाना लेके जाती थी। तो अब कौन से अस्पताल में है? अब ये चमची चाची क्यों नहीं गई खाना लेके, दलिया लेके? अब चमची चाची के ऊपर एक्शन रखा जाए, चमची चाची के घर जाया जाए, मीडिया वाले जाएं और उससे कहें कि हमें दिखाओ सीमा कौन से अस्पताल में है, कहाँ सीमा हैदर की बेटी भर्ती है, किस रिश्तेदारी में रोटियां तोड़ रही है मुफ्त की। कितना ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी सीमा हैदर को बुखार हुआ या ना हुआ, झूठ के अस्पताल में जो भर्ती होती थी कि बेटी होने वाली है, डॉक्टर के घर जा रही चेकअप कराने, तो ये बबीता आंटी दलिया बना बना के लेके जाती थी, सीमा को मिलने जाती थी, एक वीडियो बना के लाती थी। अब क्यों नहीं? अब अगर सीमा हैदर की बेटी दोनों आईसीयू में भर्ती हैं, तो चमची चाची क्यों नहीं गई? हम एपी सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, और एपी सिंह क्यों नहीं गए देखने? एक वीडियो बना के लाए अस्पताल से, कौन से अस्पताल में सीमा हैदर भर्ती है? हमारे सरकार को गुमराह किया जा रहा है, और सरकार गुमराह भी हो रही है। सरकार को चेकिंग करनी चाहिए, एपी सिंह को ले जाके पूछना चाहिए भाई कौन से अस्पताल में। एपी सिंह कटघरे में लाना चाहिए एपी सिंह को। और चमची चाची को क्यों बख्शा जा रहा है? चमची चाची को क्यों नहीं खदेड़ रही है मीडिया? तब तो चाची थी, सासू माँ थी, सब कहीं आगे बैठती थी, नाचती थी, सीमा बहू थी। जब मनोज मस्ताना ने इंटरव्यू लिया था कि सीमा अंदर प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तब तो आगे बैठ के बोल रही थी बबीता आंटी है, चमची चाची, कि हाँ सब कहते तकिया लड़का होएगो, बच्चा होएगो, सब देख लेना, तकिया निकली। अब क्यों नहीं एक वीडियो बना रही है? कौन सा अस्पताल में? चमची चाची बताए ना। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, जो सवालों की बात है वो कोई नहीं पूछ रहा। सीमा हैदर कल चली जाएगी, सीमा हैदर परसों चली जाएगी, पहले ये तो पता करो सीमा हैदर है कौन से बिल में, किस यार के साथ अब रातें बिता रही, दिन बिता रही, कहाँ है वो सीमा हैदर? भाई मैं फिर कहूँगी एक बार मीडिया वालों से कि सीमा हैदर को अगर ढूंढना है, सीमा हैदर से बात करनी है, तो चमची चाची को शिकंजे में लो, चमची चाची से पूछो। जब सीमा हैदर